आइए दोस्तों, आज हम नागरिक शास्त्र के सीरीज में देखिए जो संविधान के महत्वपूर्ण भाग है उससे संबंधित इसमें अध्ययन करेंगे। जो संविधान के भाग हुए और उससे अनुच्छेद संबंधित हो गए हैं कि संविधान के भाग में क्या क्या दिया गया है, तो उस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। चलिए तो ये देखते हैं दोस्तों। देखिए संविधान के भाग 1 में क्या है, तो संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य जो क्षेत्र हैं उसको दर्शाया गया, तो याद रखिएगा। देखिए 2 में क्या है, तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता को दर्शाया गया है। याद रखिएगा, तो नागरिकता का कौन से भाग में दर्शाया गया है? संविधान के भाग 2 में, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। याद रखिएगा, नागरिकता जो है वह संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर और 11 तक के बीच में जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा। यदि संघ और राज्य क्षेत्र की बात किया जाए तो अनुच्छेद 1 से 4 तक के बीच में वो दर्शाया गया है। ध्यान रखिएगा। संविधान के भाग 3 में जो है वह मौलिक अधिकार को दर्शाया गया। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में दर्शाया गया है। याद रखिएगा। और संविधान के जो भाग 3 है उसको संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यदि बोला जाएगा मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में जो है मौलिक अधिकार को दर्शाया गया है। अगला देखिए, संविधान के भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व, याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व को संविधान के भाग 4 में दर्शाया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में आते हैं। याद रखिएगा। और संविधान के भाग 4 के क में जो है मौलिक कर्तव्य को दर्शाया गया है। याद रखिएगा, जब हमारा संविधान बना उस टाइम हमारे जो संविधान थे उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन जो संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। देख लीजिए, संविधान के 5 में जो है वह संघ को दर्शाया गया है, जो कि 52 से लेकर अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में जो है संघ को दर्शाया गया है। याद रखिएगा। और देखिए संविधान के भाग 6 में जो है वह राज्य को दर्शाया गया है। ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के बीच, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। यदि बोला जाए संविधान के भाग 7 में क्या है, तो निरस्त से संबंधित है, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है यह हमारे संविधान में जोड़ा गया था। याद रखिएगा। और बोला जाए संविधान के भाग 8 में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, जो कि अनुच्छेद कितने में आएगा, तो 239 से लेकर 242 के बीच में जो है ये आएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के भाग 9 में जो है वह क्या आता है, तो पंचायत जो है, पंचायत का प्रावधान जो है हमारे संविधान के भाग 9 में किया गया इसका। और ये इसमें कौन से अनुच्छेद आता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 239 से लेकर 242 के बीच आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संविधान के भाग यदि 9 के क में कहा जाए तो नगरपालिका आते हैं। ध्यान रखिएगा, नगरपालिका संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद के तहत आते हैं। 9 के ख में देखिए सहकारी समितियां को दर्शाया गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 243 में है। अगला देख लीजिए, संविधान के भाग 10 में जो है वह अनुसूचित जाति और जनजातियों के बीच को दर्शाया गया है। याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत ये आते हैं। याद रखिएगा। और आगे देखिए, संविधान के भाग 11 में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र के जो संबंध होते हैं उसको दर्शाया गया है संविधान के भाग 11 में, जो कि संविधान के अनुच्छेद जो है 245 से लेकर 263 के बीच में आते हैं। याद रखिएगा। यदि बोला जाए संविधान के भाग 15, 16, 17, और याद रखिएगा ये जो चारों अनुच्छेद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार इसी सबसे प्रश्न आता है। दिखाया जाए संविधान के भाग 15 में क्या है, तो निर्वाचन है। निर्वाचन जो है संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है इसका प्रावधान किया गया है। यदि बोला जाएगा संविधान के भाग 17 में क्या है, संविधान के भाग 17 में क्या है, राजभाषा है। याद रखिएगा, राजभाषा के तहत जो है संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच इसका प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से यदि कहा जाए संविधान के भाग 18 में क्या है, तो आपात प्रबंधन से संबंधित जो है इसमें उपबंध दिए गए हैं। 4 टाइप के होते हैं, 352, 356 और 360। याद रखिएगा, ठीक है। तो 352 से 360 तक ले जो है इसमें हमारे आपात उपबंधित प्रावधान को दर्शाया गया है। और संविधान के भाग 20 में जो है वह संविधान संशोधन को दर्शाया गया है, जो कि
संविधान के अनुच्छेद कितने में आते हैं, 368 में आते हैं, याद रखिएगा। संविधान संशोधन जो है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और इसे हमारे संविधान के 368वें अनुच्छेद में दर्शाया गया है। चलिए दोस्तों, तो आज इतना ही, आज की सीरीज में इतना ही, फिर अगले सेशन में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।